आरटीओ, पुलिस, रोड के ऊपर फैसिलिटी नहीं है। जो ड्राइवर 18-18 घंटे काम करता है, उसके लिए किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। स्वेच्छा से करता है ना 18 घंटे काम। वो मजबूरी है सर, घर चलाना पड़ता है। नहीं नहीं लेता, कैसा भी लेता, कैसा भी लेता, कैसा भी 50-100 रुपये लेता। रास्ते में कुछ भी एक्सीडेंट है तो मैन हैंडलिंग करता, पब्लिक मैन हैंडलिंग करता, पब्लिक करता, पुलिस वाले भी करता। हमको इज्जत नहीं है, रोड में गए तो ड्राइवर की इज्जत नहीं है, बाहर गए तो रोड की इज्जत नहीं है, ड्राइवर को गारंटी नहीं है घर तक आने तक। जो केजरीवाल हैं उनको खुद सीएम बनाने में पूरा का पूरा हाथ ड्राइवरी कम्युनिटी का था। उन्होंने जिता कर उनको दिल्ली का सीएम बनाया है, लेकिन सीएम बनने के बाद जो उन्होंने दिल्ली के ड्राइवरों से वादे किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया है। हाईवे पे अगर आप जाएंगे तो ड्राइवरों के साथ इतनी लूटमार होती है, खुद वर्दी पहने हुए लोग उनसे लूटमार करते हैं। ऑफिशियल सेकंड लार्जेस्ट टैक्स पेयर है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, लेकिन अनऑफिशियल जाएंगे तो पहले नंबर पे है, क्योंकि 2 नंबर के अंदर इतना पैसा उगाही होता है कि जिसका कोई आप रिकॉर्ड नहीं बता सकते कि कितना। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। मेरे पीछे जो आप ये मंच देख रहे हैं, ये तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं उन्होंने अपना प्रदर्शन यहाँ पे किया है। उनका कहना है कि उनका एक अलग से कमीशन जो है वो सरकार को निर्धारित करना चाहिए। क्या एक ड्राइवर को समस्या होती है, इनसे जानते हैं क्यों ये अपने कमीशन की मांग कर रहे हैं और क्या चीज़ें हैं जिसको लेके जंतर मंतर ये आ पहुँचे हैं। यहाँ प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं टैक्सी वालों के लिए, क्या समस्या? नमस्कार जी, मेरा नाम ललित कुमार है और ये मेरे साथी हैं यहाँ सब बैठे हुए। हम हिमाचल प्रदेश से आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। ये सारे ही टैक्सी, ट्रक, ऑटो और बस ड्राइवर्स हैं, जिनकी सरकार से काफ़ी टाइम से लेके मांगे चलती आ रही है। काफ़ी टाइम लोगों ने देखा भी है, लेकिन उनके ऊपर सरकार ने भी सुनी है, लेकिन वो सुनी अनसुनी एक बराबर कर देती है। तो आज यहाँ पे एक ऐसा महामंच हुआ है जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया के लगभग सभी स्टेट से लोग आए हुए हैं, और ये इसीलिए कि आगे हमने सरकार से किस तरीके से मांगे अपनी। क्या क्या मांगे हैं, बेसिक क्या मांगे हैं आपकी? हमारी बेसिक सी मांगे हैं, जैसे कि हमारा सभी को पता है जो देश चलता है उसमें ड्राइवर की क्या अहम भूमिका है, और ड्राइवर कितनी जगह शोषित होता है। सड़क पर ड्राइवरों के लिए रेस्ट हाउस नहीं है, टॉयलेट नहीं है, इंश्योरेंस के नाम पे, ठगी के नाम पे, आरटीओ के नाम पे हर एक चीज से शोषित ही होता है। तो हमारी मेन मांगे वही है हमारी। तो आप कह रहे हैं शोषित होता है, तो शोषित में कौन शोषित करता है? इंश्योरेंस गाड़ी का नहीं होना चाहिए? आरटीओ, पुलिस, रोड के ऊपर फैसिलिटी नहीं है। जो ड्राइवर 18-18 घंटे काम करता है, उसके लिए किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। हमारी सारी मांगे इसी चीज के ऊपर है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। इंश्योरेंस ठीक है, वैलिड है, इंश्योरेंस है। आपको क्या लगता है कि जो आरटीओ है, जो पुलिस है, वो सारे कागजात ड्राइवर के पास होते हैं उसके बाद ही परेशान करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल करता है सर, बिल्कुल करता है। उसके आपको यहाँ पे ये सामने बोर्ड अगर आप दिखाओगे, ये बोर्ड लगा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है सब कुछ कि कहाँ कहाँ किस तरीके से शोषित हुआ है, सब कुछ होने के बावजूद भी। अब जो ये आप बता रहे हो, इसके लिए कंप्लेंट वगैरह करी है आपने? कोई ज्ञापन दिया है सरकार? मैंने आपको बोला कि आप इस बोर्ड के ऊपर अगर एक बार दिखा दोगे, बोर्ड दिखा कितनी बार इसमें दी गई है, कितनी बार नहीं दी गई है, वो सब है। ये तो एक छोटा सा एक उदाहरण है, ऐसे बहुत से और भी है। जो आप बता रहे हो 18 घंटे काम करता है, तो वो अपनी स्वेच्छा से करता है ना 18 घंटे काम? वो मजबूरी है सर, घर चलाना पड़ता है, वो मजबूरी होती है। अगर नहीं पहुंचाएंगे तो उसको पेमेंट नहीं मिलेगी, बच्चे कैसे पालेगा। लेकिन उसके लिए सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था है? क्या तमाम समस्याएं जो हैं वो बता रहे हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। ये जो तमाम ड्राइवर देश भर से जो हैं जंतर मंतर पे जमा हुए हैं, तमाम जो चीज़ें हैं वो बता रहे हैं अपनी समस्याएं। अभी जो आपसे बात कराई वो उत्तराखंड से थे, और यही शिकायत है कि जो ड्राइवर होते हैं उनसे उगाही जो होती है सड़कों पे, हाईवे पे, वो बहुत ज्यादा स्तर पे होती है। कहाँ से आए हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? हैदराबाद से आया। आप हैदराबाद से आए हैं? हैदराबाद से आया। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं पेट्रोल टैंकर चलाते। टैंकर चलाते हैं। पेट्रोल टैंकर चलाते। अच्छा, यहाँ मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने बताया कि जो सड़क पे होता है उगाही की मेन बात कह रहे हैं वो, कि जो भी आरटीओ होता है। रास्ते में बहुत प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम है? पुलिस वालों से प्रॉब्लम है, पब्लिक से प्रॉब्लम है। सारे दस्तावेज होते हैं उसके बाद भी प्रॉब्लम होती हाँ होते, कंपलसरी पैसा देना उसको।
दस्तावेज पूरे होने के बाद भी? होने को देना पड़ता। तो क्या मतलब अगर आपके पास दस्तावेज हैं तो फिर क्या कहते हैं? जब कोई कमी नहीं है तो फिर पुलिस वाले क्या कहते हैं? बोलता पुलिस वाला ड्रेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है बोल के बोलता पुलिस वाला इसी से मतलब कहीं ना कहीं ड्रेस वगैरह नहीं होती, यही समस्या है, तभी तो पुलिस वाला कहते हैं। देता। अगर कमी नहीं होगी तो पुलिस कुछ नहीं कहेगी। नहीं नहीं लेता, कैसे भी लेता, कैसे भी लेता, कैसा भी 50-100 रुपये लेता। और क्या समस्या होती है एक ड्राइवर को? समस्या बोले तो रास्ते में कुछ भी एक्सीडेंट है तो मैन हैंडलिंग करता, पब्लिक मैन हैंडलिंग करता, पब्लिक करता, पुलिस वाले भी करता। ये प्रॉब्लम है, हमको इज्जत नहीं है रोड में गए तो, ड्राइवर की इज्जत नहीं है, बाहर गए तो रोड की इज्जत नहीं है, ड्राइवर को गारंटी नहीं है घर तक आने तक। 24 आवर्स ड्यूटी करता, मैं 24 आवर्स ड्यूटी करता दिन रात। अगर ड्यूटी करी जाती है तो ड्यूटी मर्जी से करते हैं या कोई जबरदस्ती करवाता है? मर्जी से करते, 24 आवर्स करते। इससे तो सेहत भी खराब होगी, नींद भी पूरी नहीं होगी, एक्सीडेंट होने के चांसेस होंगे। खाना अच्छा नहीं मिलते, नींद नहीं मिलते, इतना करो तभी एक महीना का शाम में सेट तनख्वाह भी नहीं देते तो बराबर। आपका कहना है कि ड्राइवरों को के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है? हाँ, ध्यान नहीं दे रहे गवर्नमेंट का वास्ते। हमको एक सैंक्शन फोटो होना, ड्राइवर का इंश्योरेंस, पेंशन, हेल्थ कार्ड, ये होना हमको। पेंशन कैसे होगी? ये तो निजी ड्राइवर होते हैं। पेंशन बोले तो 55 एज उम्र बाद में होना हमको। मतलब जब एक उम्र हो जाए 60 साल का हो जाए उसके बाद 55 कहीं को बोला तो ड्राइवर को चला के पूरा ये खराब होता है। इसके बाद से 55 तक पूरा चल जाता हमारा। इसके बाद से 55 के बाद में हमको पेंशन होना। ये एक्सीडेंट आए तो 10 लाख, मर गए तो 20 लाख, हेल्थ कार्ड, ये होना हमको। बाद में जय जवान जय किसान जय ड्राइवर बोला दुनिया पूरा। ड्राइवर नहीं तो जिंदगी कुछ नहीं है। 87% ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर होना, ड्राइवर नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो देखिए जो बेसिक समस्याएं हैं वो बता रहे हैं। जो एक ड्राइवर है कह रहे हैं कि समाज के अंदर इज्जत नहीं मिलती है, तमाम शोषण होता है, पुलिस सारे दस्तावेज होने के बाद भी कोई ना कोई बहाने से पैसा लेती है। तो इंश्योरेंस की मांग और पेंशन की मांग और जो तमाम चीजें हैं बेसिक, उसकी मांग जो है तमाम लोग कर रहे हैं। और भी जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं, क्या वो कहते हैं। आइए, इसी कड़ी में मेरे साथ जो है तजिंदर जी हैं जो कि बात कर रहे हैं और बताया जानकारी दी कि जो जितने भी ड्राइवर हैं उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई है। तो आइए बात करते हैं। यहाँ आप लोग आज जो तमाम ड्राइवर हैं अपनी समस्याएं बता रहे हैं, कैसे पुलिस वाले उगाही करते हैं, उनको एक तरह से जो है वो लाइफ का कुछ रिस्क होता है जिसमें उनको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता है, और तमाम जो है समस्याएं बता रहे हैं। आपने एक पॉलिटिकल पार्टी पूरी खड़ी कर दी है, क्या विचार आया, क्यों करी? देखिए, आप अगर दिल्ली के इतिहास में जाओगे तो जो केजरीवाल हैं उनको खुद सीएम बनाने में पूरा का पूरा हाथ ड्राइवरी कम्युनिटी का था। उन्होंने जिता कर उनको दिल्ली का सीएम बनाया है। लेकिन सीएम बनने के बाद जो उन्होंने दिल्ली के ड्राइवरों से वादे किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया है। और जो आप बता रहे हैं कि हाईवे पे अगर आप जाएंगे तो ड्राइवरों के साथ इतनी लूटमार होती है, खुद वर्दी पहने हुए लोग उनसे लूटमार करते हैं। अगर मैं आपको बताने जाऊं तो इंडिया के अंदर ऑफिशियल सेकंड लार्जेस्ट टैक्स पेयर है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, लेकिन अनऑफिशियल जाएंगे तो पहले नंबर पे है, क्योंकि 2 नंबर के अंदर इतना पैसा उगाही होता है कि जिसका कोई आप रिकॉर्ड नहीं बता सकते कि कितना। संख्या कितनी होगी? जो ड्राइवर्स हैं उनकी संख्या क्या होगी? जो ट्रांसपोर्ट है उसमें ड्राइवर जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 34 करोड़ की पब्लिक है इंडिया के अंदर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़े हुए, जो इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़े हुए हैं। अब बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में 6 लाख कमर्शियल वाहन रजिस्टर्ड है। कमर्शियल वाहन 6 लाख रजिस्टर्ड है, उनमें ड्राइवर भी होते हैं। अब ये कई लोगों ने कहा कि इनसे 18-18 घंटे ये लोग गाड़ियां चलाते हैं, तो ये अपनी स्वेच्छा से चलाते हैं या क्या रहता है इसके पीछे? कह रहे हैं हेल्थ खराब हो जाती है हमारी। ये लोग मजबूरी में चलाते हैं, 18 घंटे नहीं 24-24 घंटे चलाते हैं। व्यापारियों का प्रेशर होता है कि हमारा माल लेट हो रहा है, आप जल्दी पहुंचो। सड़क पे जाए तो सड़क की स्पीड होती है बड़ी गाड़ियों की 40 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर उससे तेज चलेंगे तो 10,000 का चालान आ जाएगा। तो इसीलिए उनको एक मिनिमम स्पीड में कंटिन्यू चलना होता है, क्योंकि हर डे का हर स्टेट का टैक्स बढ़ता जाता है। हर स्टेट में एंट्री करते हैं उसका एंट्री टैक्स देना पड़ता है।
तो इस वजह से ड्राइवरों को मजबूरी में चलना पड़ता है ताकि इस देश को वो जो जरूरी चीजें हैं वो समय से पहुंचा पाए। क्योंकि देखा ये भी गया है तेंदर जी, जो तमाम जो वाहन चालक होते हैं कई बार वो नशे में भी पकड़े गए हैं, तो ये भी एक कारण है कि अगर 24 घंटे इंसान गाड़ी चलाएगा तो कुछ ना कुछ नशा उसको लेना पड़ता है। सरकार ध्यान नहीं देती है, उल्टा उगाहियों की बात आती है सामने, तो इसका भी एक कारण है जो एक्सीडेंट होते हैं और कई बार नशे में मिलते हैं। ये इसका पीछे का कारण क्या देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उनको पर्याप्त नींद न मिलना। आप अगर विदेशों में जाएं तो विदेशों में 8 से 10 घंटे मैक्सिमम है, उसके बाद उनको सिस्टम ऑफ करके सोना पड़ता है। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेनी पड़ती है। अगर वो एक दिन में 8 या 10 घंटे से ज़्यादा चले तो उनका चालान कट जाता है। वहाँ पे जितनी फैसिलिटी है ड्राइवरों को, इंडिया में उसमें 1% भी के बराबर नहीं है उनको मिलती फैसिलिटी। वोट वगैरह खूब अर्जित करे जाते हैं। अभी दिल्ली में दोबारा एमसीडी इलेक्शन हुए, तमाम देखा है। बहुत बड़ी दिक्कत ये भी आ रही है कि जो 15 साल और 10 साल वाला मामला चल रहा है, उसमें भी कई जो टैक्सी चालक थे उनको अब बड़ी परेशानी देखनी पड़ रही है। देखिए, यहाँ पे मैं बता दूं, जो एनजीटी है उसने साफ बोला हुआ है कि दिल्ली में एनसीआर के अंदर 10 साल से पुराने डीजल वाहन नहीं चल सकते हैं। पेट्रोल और सीएनजी 15 साल चल सकती है। अब आपने जो टैक्सी की बात की उसमें बता दूं कि दिल्ली में जो इकोनॉमी रेडियो टैक्सी चलती है उसका परमिट 8 साल के बाद रिन्यू नहीं हो रहा है, जबकि जब ये लॉन्च हुई थी शीला दीक्षित जी द्वारा तब इसका 15 साल का बोला गया था कि परमिट मिलेगा। इसके समकक्ष जो अदर 1 आवर टैक्सी हैं उनका ऑलरेडी 15 साल का है और रिन्यू भी हो रही है और 12-12 साल पुरानी चल भी रही है, लेकिन इसका परमिट रिन्यू नहीं हो रहा। अब आप खुद देखिए कि इसमें जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, आपसी तालमेल की कम्युनिकेशन का कितना बड़ा गैप है। मैं कमिश्नर से मिलने गया, मैंने उनको बोला कि भाई ये 8 साल का इसका रिन्यू नहीं हो रहा है, तो उन्होंने हमारा लेटर लिया, बोले कि हम 10-12 दिन में आपको जवाब देते हैं। तो उसको आज 9 दिन हो गए हैं, 3-4 दिन बाद हमारी उनसे दोबारा इस मामले में मीटिंग है। तो तमाम आप देखिए कि जो नेता होते हैं वो तमाम जो जनसंख्या ज्यादा है जहाँ पे उनको उनकी चीजें जताते हैं, उनकी कमियां और परेशानियां जो हैं उसका मरहम लगाने की बात करते हैं, लेकिन तमाम जो लोग हैं वो समस्या आपको बता रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। जो आप मेरे पीछे तमाम जो लोग देख रहे हैं मंच पे, सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं देश के अलग अलग जगहों से, जिलों से, और जो कॉमन समस्या है वो प्रत्येक देश के हर राज्य में लगभग एक जैसी ही मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि जो आरटीओ है उसकी उगाही और तमाम जो ड्राइवर हैं उनका जो रिस्क रहता है लाइफ का, क्योंकि वो 18 से 24 घंटे तक कंटिन्यू गाड़ियां चलाते हैं। तो जो चीज़ें आप देख रहे हैं इस पे आप अपने विचार क्या रखते हैं? जो ड्राइवर हैं उनको कितना भारी पड़ रहा है और कितना भार उनके ऊपर है? इस पूरी चर्चा पे, इस पूरी रिपोर्ट पे आप अपनी राय क्या रखते हैं? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।